माता अदिति महर्षि के पास जाकर उनके चरणों में बैठ गईं और उस समय तक महर्षि अग्निहोत्र कार्य संपन्न कर चुके थे। यज्ञ का सुगंधित धुआं वातावरण में फैलता हुआ आकाश तक जा पहुंचा था। महर्षि ने माता अदिति को देखा तो स्नेहपूर्वक बोले, प्रियतमे, क्या कामना लेकर आई हो? माता अदिति बोली, स्वामिन, साध्वी नारियों की गति तो पति ही है। मैं कुछ प्रार्थना करने के लिए इस समय सेवा में उपस्थित हुई हूँ। महर्षि बोले, कल्याणी, तुम क्या चाहती हो? वह संकोच छोड़कर स्पष्ट कहो। माता अदिति ने कहा, प्राणनाथ, इंद्र आदि प्रतापी देवताओं को तो मैं पुत्र रूप में प्राप्त कर चुकी, किंतु मेरे मन में सच्चिदानंद परात्पर प्रभु को अपने पुत्र रूप में प्राप्त करने की अभिलाषा हो रही है। जिस प्रकार उन्हें पुत्र रूप में पाकर मैं उनकी सेवा कर सकूं, वह उपाय बताकर मुझे अनुग्रहित कीजिए। महर्षि कश्यप ने कुछ विचार कर कहा, प्रियतमे, वे पर ब्रह्म प्रभु तो ब्रह्मा आदि देवताओं एवं श्रुतियों के लिए भी अगम्य हैं। वे माया से परे एवं माया का विस्तार करने वाले निर्गुण एवं निराकार परमात्मा बिना कठिन तपस्या के साकार विग्रह रूप में कदापि प्राप्त नहीं हो सकते। महर्षि की बात सुनकर माता अदिति के मन में आशा का संचार हुआ। उन्होंने उल्लास पूर्वक पूछा, नाथ, मुझे वह पवित्रम अनुष्ठान की विधि बताने का निर्देश कीजिए। उसमें किसका ध्यान और कौन से मंत्र का जप करना होगा? पत्नी की अत्यंत जिज्ञासा देखकर महर्षि ने उन्हें भगवान विनायक का ध्यान, मंत्र एवं न्यास सहित पुरुष चरण की पूर्ण विधि का निर्देश दिया और कहा, साध्वी, एकाग्र चित्त से भगवान विनायक की उपासना करने पर तुम्हारा अभिष्ट सिद्ध हो सकता है। पति का निर्देश सुनकर माता अदिति ने प्रसन्न मन से उनका पूजन किया और फिर उनकी आज्ञा लेकर कठोर तपस्या करने के लिए एकांत वन प्रदेश में जा पहुंची। वहां एक जलाशय में स्नान करके उन्होंने पवित्र वस्त्र धारण किए तथा शुद्ध सुखद आसन पर बैठकर विधि पूर्वक न्यास आदि के सहित पूजन कर मन और इंद्रियों को वशीभूत कर लिया तथा भगवान विनायक के मंत्र का जप और ध्यान करने लगी। इस प्रकार देव माता अदिति घोर तपस्या रत थीं। उन्होंने आहार त्याग दिया, केवल पानी पर ही निर्भर रहीं। फिर भी पानी का त्याग कर वायु के सहारे ही जीवन धारण किए हुए भगवान विनायक का ध्यान और जप करती रही। इस प्रकार तप करते हुए उन्हें दिव्य 100 वर्ष व्यतीत हो गए। उनके उस घोर तप से उनके पुत्र गण देवता भी भयभीत हो गए। उनकी समझ में न आता था कि माता अदिति किस कामना से ऐसा भयंकर तप कर रही हैं। माता अदिति को भगवान विनायक के दर्शन। इधर भगवान विनायक माता अदिति की घोर तपस्या देखकर द्रवित हो गए। वे तुरंत ही उनके समक्ष प्रकट हो गए। उस समय उनका अद्भुत रूप था। तेजो राशि ही वपुस्तस्य सूर्यकोटि समप्रभः गजाननो दशभुजः कुंडलाभयाम विराजितः कामाति सुंदर तनुः सिद्धि बुद्धि समायुतः मुक्ता मालाम च परशुम विभ्रदयो मेघ पुष्पजम कांचन कटी सूत्रम च तिलकम मृगनाभिजम उर्गम नाभिदेशे तु दिव्यांबर विराजितम। करोड़ों सूर्यों की प्रभा के समान अत्यंत तेजस्वी, कामदेव से भी अधिक सुंदर शरीर, 10 भुजाओं और कानों में विशिष्ट प्रकार के कुंडलों से सुशोभित, अपनी दोनों पत्नियों सिद्धि और रिद्धि के सहित कंठ में मोतियों की माला, हाथों में कमल और परशु लिए हुए, कमर में सोने का कटी सूत्र, मस्तक पर कस्तूरी युक्त तिलक और नाभि देश में सर्प धारण किए हुए तथा दिव्यांबर से सुशोभित थे।
परंतु भगवान विनायक का परशुयुक्त 10 भुजी रूप देखकर माता अदिति भयभीत हो गई। उनके नेत्र बंद हो गए, शरीर कंपायमान हुआ तथा वे मूर्छित होकर गिर गईं। भगवान विनायक देव ने माता अदिति की यह दशा देखी तो मधुर स्वरों में आश्वस्त करने लगे, तपस्विनी, मैं वही हूँ जिसका ध्यान तुम दिन रात्रि करती रहती हो। उठो, उठो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर वर देने के लिए आया हूँ। माता अदिति को कुछ सांत्वना मिली तो उनकी मूर्छा दूर हो गई। तभी उनके कानों में यह अमृतवाणी निनादित हुई, उठो देव माता, अपना अभिष्ट वर मांग लो मुझसे। मैं साक्षात रूप में तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ। देव माता अदिति को वर प्राप्ति वर्णन। माता अदिति तुरंत उठ खड़ी हुई। उन्होंने चरणों में प्रणाम करते हुए निवेदन किया, प्रभु, आप जगत के रचयिता, पालनकर्ता और संहारक हैं। नित्य निरंजन, निर्गुण निरंकार, ज्योति स्वरूप, नाना प्रकार के रूप धारण करने में समर्थ, सर्व प्रदाता एवं सर्वेश्वर है। हे देवेश, यदि आप संतुष्ट हैं और मेरी कामना पूर्ण करना चाहते हैं तो मेरे पुत्र रूप में प्रकट होने की कृपा कीजिए। हे प्रभु, मेरी कामना है कि आप मुझे इस प्रकार कृतार्थ करके दुष्टों का संहार और साधु जनों का परित्राण करें, जिससे सभी जन साधारण को कृतकृत्यता की प्राप्ति हो सके। भगवान विनायक ने माता अदिति को तुरंत ही वर दिया, तुम्हारी कामना पूर्ण होगी। मैं तुम्हारे पुत्र रूप से प्रकट होकर साधु जनों की रक्षा और दुष्टों का विनाश करूंगा। इस प्रकार तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। माता अदिति धन्य हो गई। उनको प्रणाम करते करते भगवान विनायक देव अंतर्ध्यान हो गए। माता अदिति ने भी अपने पति देव की सेवा में उपस्थित हुई। उन्होंने महर्षि के चरणारविंद में प्रणाम करके भगवान विनायक देव के दर्शन और उनसे वर प्राप्ति का वृतांत कहा, जिसे सुनकर महर्षि आनंद विभोर हो गए। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश। तीसरा अध्याय, माता पृथ्वी की व्यग्रता एवं देव समूहों द्वारा आदि देव का स्तवन करना। त्रिलोक के विजय देवांतक नरांतक के शासन काल में प्रजा अत्यंत आतंकित और भयभीत थी। विशेषकर देवगण और ऋषिगण बहुत दुखित हो रहे थे। गृहस्थी विद्वान विप्रगण भी प्रसन्न ही थे। असुरों की स्वच्छंदता और अत्याचारों के सभी शिकार एवं पीड़ित थे। जब संसार में सर्वत्र अत्याचार हो रहे हों, धर्म कर्म नष्ट हो रहा हो, साध्वी नारियों का सत्यत्व लुट रहा हो, अबोध बालकों की हत्या की जा रही हो, निरपराधों को दंड दिया जा रहा हो, तब धरती माता को भी चैन कैसे मिल सकता है। वह अत्यंत त्रस्त हुई भगवान चतुरानन के पास पहुंचकर बोली, महामहिमामय कमलासन, आपसे छिपा नहीं है कि संसार में असुरों द्वारा घोर अत्याचार किए जा रहे हैं। सभी देवताओं सहित देवराज इंद्र भी मारे मारे फिर रहे हैं। ऋषि, ब्राह्मण और गौ असहनीय यंत्रणा से संतप्त हो रहे हैं। प्रजा वर्ग में घोर भय व्याप्त है और स्त्री और बालक भी उन अत्याचारों के घेरे में घिरकर छटपटा रहे हैं। यह सब मुझसे सहन नहीं होता, इसलिए आपकी शरण में आई हूँ। अतः शीघ्र ही असुरों को विनष्ट कीजिए, अन्यथा मुझे विवश होकर सभी जीवों सहित रसातल में जाना होगा। भगवान ब्रह्मा जी ने गंभीर वाणी में कहा, धरित्री, मैं भी तो उनके अत्याचारों से अछूता नहीं हूँ, क्योंकि मैं सब लोकपाल, देवता एवं ऋषि मुनिगण स्वधा स्वहा से वंचित कर दिए गए हैं। इसलिए स्थान, मंत्र और आचार से भी हीन हो रहे हैं।
इस विपत्ति से बचने का एक ही उपाय है आदि देव भगवान विनायक को प्रसन्न करना। अतएव उन्हीं से प्रार्थना करनी चाहिए। चतुरानन का आदेश होने पर वहां उपस्थित देवता, ऋषिगण आदि सब समूह में बैठ गए और उन्होंने पृथ्वी सहित विनायक देव की प्रार्थना आरंभ की। नमो नमस्ते खिल लोकनाथ, नमो नमस्ते खिल लोकधामन, नमो नमस्ते खिल लोककारिण, नमो नमस्ते खिल लोकहारिण। हे समस्त लोकों के नाथ, आपको नमस्कार है। हे सब लोकों के आश्रय, आपको नमस्कार है। हे समस्त सृष्टि के रचयिता और संहार करता, आपको बारंबार नमस्कार है। हे देवताओं के शत्रुओं का दमन करने वाले एवं भक्तजनों के पाप को दूर करने वाले विनायक देव, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आप अपने भक्त द्वारा की गई थोड़ी सी भक्ति से ही प्रसन्न होकर उनका भरण पोषण करते हैं। आपको नमस्कार है। आप निराकार, परे से भी परे, ब्रह्म रूप, क्षराक्षर से अतीत, सत्व आदि गुणों से अनुग्रह किया करते हैं। आपको नमस्कार है। आप निरामय, निरंजन, दैत्यों का मर्दन करने वाले, पूर्ण काम, नित्य, सत्य, सदैव परोपकार रत तथा सर्वत्र समान रूप से व्याप्त रहने वाले हैं। ऐसे आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात उन्होंने लोकव्यापी समस्या से अवगत कराने की चेष्टा की। हे प्रभु, समस्त विश्व हाहाकार से व्याप्त है तथा स्वधा स्वाहा से वंचित हो रहा है तथा हम सभी देवगण सुमेरु गिरी कंदराओं में पशुओं के समान रहते हुए जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए हे विश्व का भरण पोषण करने वाले प्रभु, आप कृपा करके इन महादैत्यों का संहार कीजिए। देवताओं द्वारा इस प्रकार करुणा प्रार्थना की जाने पर उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी, देवगण धैर्य धारण करो। देवदेव विनायक महर्षि कश्यप की पत्नी महाभागा अदिति के गर्भ से प्रकट होकर अद्भुत कर्म करेंगे। उन्हीं से तुम्हारा गया हुआ राज्य मिलेगा, क्योंकि वे साक्षात अवतार लेकर दुष्टों का दमन और साधु जनों का पालन करेंगे। आकाशवाणी सुनकर आश्वस्त हुए ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, देवी अब तुम धैर्य धारण करो, क्योंकि महाप्रभु विनायक देव अवतार लेकर तुम्हारा कष्ट दूर करेंगे और उस समय सभी देवता पृथ्वी पर प्रकट होंगे। चतुरानन से उक्त आश्वासन पाकर माता पृथ्वी अपने स्थान पर स्थिर हुई और सब देवगण एवं मुनिगण भी अपने अपने स्थानों को लौट गए। महोत्कट का प्रकट होना। कुछ कालोपरांत देव माता अदिति गर्भवती हुई और उनका तेज दिनों दिन बढ़ने लगा और 9 मास पूर्ण होने पर शुभ दिन और शुभ मुहूर्त में एक परम तपस्वी तेजस्वी बालक रूप भगवान का प्रकटय हुआ, जिनके 10 भुजाएं, कानों में कुंडल, मस्तक पर मुकुट और ललाट पर कस्तूरी का तिलक शोभा पा रहा था। वक्षः स्थल पर चिंतामणि तथा कंठ में रत्नों की माला पड़ी थी। सिद्धि बुद्धि उनके साथ थी। अधरोष्ट जपा पुष्प के समान अरुण दीप्तमान धवल दांत, अंधकार को नष्ट करने वाली अनुपम देह कांति एवं शरीर पर दिव्य वस्त्र अलंकार धारण किए हुए थे। माता अदिति ने उनका वह अलौकिक रूप देखा तो आनंद विभोर हो उठी। उनके मुख की कोई सीमा नहीं थी। तभी उन्होंने सुना वह तेजस्वी बालक रूप भगवान कह रहे थे, माता तुम्हारा तप सफल हो गया। उसी के प्रभाव से मैं तुम्हारे पुत्र रूप में आविर्भूत हुआ हूँ। मैं दुष्ट दैत्यों को मारकर साधु जनों का हित सिद्ध करूंगा। उसी से तुम्हारी भी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। बालक विनायक देव के वचन सुनकर माता अदिति ने विनत वाणी से कहा, अवश्य ही आज मेरे पुण्य का उदय हुआ है।
जिनके कारण साक्षात भगवान गजानन ने मेरी कोख पवित्र की है। वस्तुतः यह मेरा परम सौभाग्य ही है कि नित्य आनंद स्वरूप निराकार पर ब्रह्म परमेश्वर ने मेरे पुत्र रूप में अवतार लेकर मुझे धन्य बना दिया। परंतु प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि इदम रूपम परम दिव्यम उपसहर साम्प्रतम प्राकृतम रूपमास्थायः कीडसव कुहको यथा। अपने इस परम दिव्य रूप को छिपाकर प्राकृत शिशु के समान क्रीड़ा करते हुए मुझे पुत्र सुख से सुखी कीजिए। माता अदिति की प्रार्थना व्यवहारिक थी। भगवान गजानन ने तुरंत ही शिशु रूप धारण कर लिया। अब देव माता के समीप एक अत्यंत तेजस्वी, हृष्ट-पुष्ट एवं दिव्य सौंदर्य से संपन्न नवजात शिशु जोर-जोर से रो रहा था। उनके रोने का शब्द तीनों लोकों और 10 दिशाओं में व्याप्त हो गया, जिसे सुनकर माता धरती कांप उठी, दिशाएं भी थरथराने लगी। बंध्या स्त्रियों का बंध्यात्व दोष मिट गया, किंतु असुर नारियों के गर्भ गिर गए। इससे देवताओं में उल्लास और दैत्यों में शोक छा गया। महत्कट का जात कर्म संस्कार महर्षि कश्यप के हर्ष का पारावार न था। उन्होंने शास्त्र विधि पूर्वक बाल रूप भगवान का जात कर्म संस्कार आदि किए तथा विप्रों द्वारा ऋषि मुनियों को पुष्कल दान दक्षिणाएं दी तथा घर घर में मिष्ठान युक्त वायन प्रेषित किया। बालक का नाम महत्कट रखा गया। माता अदिति के गर्भ से भगवान विनायक देव को अवतरित होना सुनकर दूर दूर से ऋषि मुनि ब्रह्मचारी एवं साधु तथा भक्तजन आकर दर्शन करने लगे। महर्षि कश्यप के आश्रम पर दर्शनाभिलाषियों का तांता लग गया। दर्शनार्थियों में नारद जी, वशिष्ठ जी, वामदेव जी आदि अनेक स्वनाम धन्य महर्षि भी थे। कश्यप जी ने सभी का समुचित रूप से स्वागत सत्कार किया तथा गौ आदि प्रदान करके सबका आभार माना। नारद आदि ने ऋषियों से कहा, महर्षि, हम आपके पुत्र के दर्शनार्थ आए हैं, हमें उनके दर्शन कराओ। कश्यप जी का संकेत पाकर माता अदिति अपने विलक्षण पुत्र को ले आई, जिसे देखते ही उन ऋषियों ने कहा, महर्षि, तुम्हारे इस शिशु के शरीर में 32 शुभ गुण दिखाई दे रहे हैं। आपने इसका महत्कट नाम गुणानुसार ही रखा है। विश्व के मंगलार्थ यह अत्यंत भीषण कर्मा होगा। ऋषि श्रेष्ठ, आपके घर में आदि, मध्य और अंत से रहित भगवान विनायक देव ने ही अवतार लिया है। यद्यपि बालक के जीवन में अनेक संकट आएंगे, तथापि वे सब स्वतः दूर हो जाएंगे। फिर भी यह जब तक स्वयं सशक्त न हो जाएं, तब तक आपको सावधानी से इनकी रक्षा करनी चाहिए। तद उपरांत महर्षि वशिष्ठ जी ने उन कश्यप पुत्र भगवान के ध्वज वज्रांकुश चिन्हित चरणार विंदों का भक्ति भाव पूर्वक पूजन करने की प्रार्थना की। उनके साथ प्रार्थयामास, सर्वस्त्वम भूभार हरणम कुरु, साधूनाम पालनम देव, दुष्ट दानव घातनम। अन्य सभी ऋषियों ने भी निवेदन किया, हे प्रभु, धरती का भार हरण कीजिए, साधुओं का पालन और दुष्ट दानवों का विनाश कीजिए। हे नाथ, इस प्रकार प्रार्थना और प्रणाम आदि करके ऋषि गण अपने अपने आश्रमों को चले गए। सभी के चित्त अत्यंत प्रफुल्लित थे। उन्हें विश्वास था कि यही महत्कट भगवान पृथ्वी को भार मुक्त करेंगे, जिससे साधु जनों की रक्षा होगी तथा दैत्यों के अत्याचारी शासन का अंत हो जाएगा। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश। चौथा अध्याय, भगवान महत्कट की बाल लीलाएं। महत्कट के जन्म का समाचार सुनकर असुरों में चिंता व्याप्त हो गई। वे जान गए
कि यह अदिति पुत्र अवश्य ही हमारे अनिष्ट में तत्पर हो जाएंगे। उन्हें अब यह समझने में देर ना लगी कि अदिति ने इसलिए कठोर तपस्या की थी। शंकित असुर गण भविष्य में उपस्थित होने वाले इस घोर संकट के प्रतिकार का उपाय सोचने लगे। अनेकों प्रमुख असुरों ने एक स्थान पर बैठकर परस्पर परामर्श किया। उस समय स्पष्ट निर्णय लिया गया कि घातक वृक्ष अंकुर से विशाल ना हो सके, इस उद्देश्य से उसे पहले ही नष्ट कर डालना चाहिए। इस निर्णय को कार्यान्वित करने का भार सौंपा गया विरजा नाम की एक अत्यंत कुटिला एवं क्रूर कर्मा राक्षसी पर। राक्षसी विरजा अपने कार्य में तुरंत लग गई। वह बिना कुछ विचार किए हुए अपनी चतुरता के अहंकार में मत हुई कश्यप जी के आश्रम में जा पहुंची। वह बालक को देखने का उपकर्म करती हुई जैसे ही मृत्युकट के पास गई, वैसे ही उन्होंने झपट कर उसे मृत्यु मुख में पहुंचा दिया। इस प्रकार बेचारी विरजा अपनी ही चतुरता पर बलिदान हो गई। असुरों ने सुना कि विरजा मारी गई तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। सोचने लगे कि वह तो बहुत ही चतुर और बलशालिनी थी, एक छोटे से बालक के हाथों कैसे मारी गई। अंत में निश्चय हुआ कि उद्गत और धुंधुर नामक वीरों को वहां भेजा जाए। वे अवश्य ही उस बालक को मारने में सफल रहेंगे। आदेश मिलते ही दोनों असुर वीर चल पड़े। उन्होंने तोते का मनोहर रूप बनाया और कश्यप जी के आश्रम में जा पहुंचे। उस समय माता अदिति महोत्कट को दुग्ध पान करा रही थी। तभी दो तोते सुमधुर वाणी में बोलने लगे। सुंदर तोतों को देखकर महोत्कट ने दूध पीना छोड़ दिया और माता से बोले, माता उन दोनों तोतों को ला दो। माता ने समझाया, पुत्र पहले दूध पीकर पेट भर लो, तब उन्हें देखना। यह तो आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं, इन्हें पकड़ना भी कोई सहज कार्य नहीं है। महोत्कट बोले, अरे इन्हें पकड़ना भी कोई बड़ी बात है, लो देखो मैं पकड़ता हूं इन्हें। यह कहकर महोत्कट वेग पूर्वक उछले और बाज के समान झपट्टा मारकर एक एक हाथ में दोनों को पकड़ लाए। पक्षी उनके हाथों में दबाव में फड़फड़ाए और चोंच मार मार कर महोत्कट को घायल करने लगे। यह देखकर मुनि कुमार ने उन तोतों को तुरंत ही मार डाला। तब उनका छद्म वेश दूर हो गया और उनका राक्षस रूप प्रत्यक्ष हो गया। यह देखकर भयभीत हुई माता ने अपने बालक को उठाकर गोद में ले लिया। महर्षि ने शांति कर्म करके बाधा शांत की और पत्नी से बोले, आज परमात्मा ने ही इसकी रक्षा की है। तुमने यह जानते हुए भी कि यहाँ अनेकों असुर रहते हैं, बालक को अकेले कैसे छोड़ दिया? माता अदिति ने कहा, मैंने अकेला तो नहीं छोड़ा था, वरन बालक ही अपने मायावी रूप पर मोहित होकर उन्हें पकड़ आया। अब और सावधानी रखूंगी। धीरे-धीरे 4 वर्ष व्यतीत हो गए। उनकी बाल क्रीड़ाएं माता पिता और वनवासी स्त्री पुरुष बालकों के लिए मनोरंजन और चर्चा का विषय बनी हुई थी। सभी के लिए महोत्कट भगवान प्राणों से भी अधिक प्रिय हो रहे थे। आश्रम के निकट ताल तमाल, देवदारू, जामुन, आम, कटहल आदि के अनेकों सघन वृक्ष थे, जिनके मध्य में एक गहरे मीठे और स्वच्छ जल का सरोवर विद्यमान था। उसमें अनेकों मत्स्य, मकर आदि जल जीव भी थे, जो आश्रम वासियों के लिए बहुत कष्टकर सिद्ध होते थे, क्योंकि उनके कारण कोई निशंक रूप से स्नान तो क्या, तट पर बैठकर संध्या वंदन करने या पानी भरने में भी भयभीत रहता था। चित्र नामक गंधर्व को अपने स्वरूप की प्राप्ति एक बार सोमवती अमावस के साथ व्यतिपात योग पड़ा।
उस दिन माता अदिति भी स्नान करने के लिए उस सरोवर पर जा पहुंची। उनके साथ महक्कट भी थे। बालक को तट पर बैठाया और स्वयं स्नान करने के लिए सरोवर में उतर गई। तभी बालक ने भी माता के पास पहुंचने की चेष्टा की, परंतु पास ना पहुंचकर प्रथम सीढ़ी पर ही गिर पड़ा और फिर संभलकर वहीं खेलने लगा। तभी उसे एक मगर ने पकड़ लिया। यह देखकर माता उधर दौड़ती हुई चिल्लाई, अरे कोई इसे बचाओ, हाय मेरे लाल को मगर ने पकड़ लिया है। निकट में ही कुछ मुनि कुमार स्नान कर रहे थे। वे बालक को छुड़ाने के लिए दौड़ पड़े, किंतु वे उसे मगर से ना छुड़ा सके। बालक को पकड़े हुए मगर पानी के भीतर ले जाने के लिए खींच रहा था। उसके साथ माता भी खींचती जा रही थी। उसी समय बालक उछला और उसने मगर से अपने को छुड़ाकर तुरंत ही उस जल में से उठाकर बाहर तट से दूर फेंक दिया। इससे उनका शरीर फटकर चूर-चूर हो गया और उनके प्राणों ने शरीर का साथ छोड़ दिया। यह देखकर माता सहित सभी उपस्थित व्यक्तियों को अत्यंत आश्चर्य हुआ। तभी सभी ने देखा कि मगर देह के समीप ही एक सुंदर वस्त्रालंकारधारी तेजस्वी पुरुष प्रकट होकर महत्कट की और हाथ जोड़कर कह रहा है, प्रभु मेरा नाम चित्र गंधर्व है। मैं सभी गंधर्वों का अधिपति था। मेरे विवाहोत्सव में समस्त गंधर्व और बहुत से ऋषि मुनि भी सम्मिलित हुए थे। मैंने सभी का स्वागत सत्कार किया था, किंतु भ्रमित बुद्धि के कारण महर्षि भृगु का सत्कार करने में भूल हो गई। यह देखकर महर्षि क्रोधित होकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा अपमान किया है। इसके फल स्वरूप एक सरोवर में जाकर मगर बनेगा। ऋषि का शाप सुनकर मैं थर-थर कांपने लगा। फिर मैंने उन महर्षि की बहुत अनुनय विनय की, तो वे कुछ द्रवित होकर बोले, गंधर्वराज, मेरा शाप तो मिथ्या नहीं हो सकता, किंतु जब भगवान गजानन कश्यप पुत्र होंगे तब उनके स्पर्श से तुम उस योनि से छूटकर निज स्वरूप प्राप्त करोगे। इतना कहकर गंधर्व ने भगवान गजानन की स्तुति आरंभ की। त्वमेव जगताम नाथ कर्ता पापापहारकः निर्गुणो निरहंकारः सद सत्कारणम परम। हे प्रभु, आप ही जगत के स्वामी एवं रचयिता हैं। आप ही पापों का नाश करने वाले, गुण रहित, अहंकार रहित एवं सत असत रूप तथा सभी के परम कारण हैं। आपकी कृपा से ही मुझे अपने पूर्व रूप की पुनः प्राप्ति हुई है। इस प्रकार प्रार्थना करके गंधर्व अपने लोक को गया। इधर माता अदिति के आश्चर्य की सीमा ना थी। वह सोचती, यह सब क्या है? यह दिव्य पुरुष कौन था? मनुष्य, राक्षस अथवा देवता? मेरे पुत्र की ओर मुख करके न जाने क्या-क्या करता रहा और अंत में प्रणाम करके चला गया। परंतु मेरा अबोध बालक क्या समझता उनकी बातों को? अवश्य वह कोई आसुरी माया रही होगी। ऐसा विचार कर उन्होंने पुत्र को गोद में उठा लिया और उसे मरा हुआ जानकर स्तनपान कराने लगी। महत्कट के मुख में विश्वरूप दर्शन कथन। एक समय महर्षि कश्यप के आश्रम पर संगीत विशारद हाहा, हो और तुम्बरु नामक गंधर्व आए थे। वे शरीर पर पीतांबर धारण किए, माथे पर गोपी चंदन का तिलक लगाए, वीणा पर हरि गुण कीर्तन कर रहे थे। अपने अपने स्थान से कैलाश यात्रा के लिए चले थे। वहां से होते हुए यहाँ आ पहुंचे। महर्षि कश्यप ने उनका स्वागत सत्कार कर भोजन स्वीकार करने का निवेदन किया। तब तीनों ने स्नान आदि कर्मों द्वारा पवित्र होकर मां भगवती उमा, भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान विनायक देव और भगवान भास्कर का पूजन किया तथा अपने इष्ट देव का ध्यान कर रहे थे।
तभी महोत्कट भी खेलने के लिए वहां जा पहुंचे। उन्होंने 5 देवताओं की मूर्तियां वहां देखी तो खेल-खेल में उठाकर अन्यत्र फेंक दी और चुपचाप वहां से हट गए। ध्यान समाप्त होने पर गंधर्वों ने देखा कि वहां मूर्तियां नहीं हैं, तो बहुत व्याकुल हुए। उन्होंने इधर-उधर मूर्तियों को खोजा और जब वे ना मिली तो महर्षि कश्यप से कहा, हे भगवान, हम माता उमा, भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान विनायक और भगवान सूर्य की पूजा करके इष्ट देव का ध्यान कर रहे थे। तभी उनकी 5 मूर्तियां अदृश्य हो गईं। पता नहीं कौन उठाकर ले गया होगा। कश्यप जी को मूर्तियों के चले जाने की बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने सोचा, अब तक जो कभी कोई वस्तु आश्रम से चोरी नहीं गई, तब आज ही यह कैसे हुआ? कहीं महोत्कट ने तो वे प्रतिमाएं नहीं उड़ा दी, खेल-खेल में ले गया होगा कहीं। ऐसा संदेह होने पर उन्होंने महोत्कट को बुलाकर पुचकारते हुए पूछा, पुत्र, तुम अतिथियों की देवी मूर्तियां देखी थी क्या? पुत्र ने स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया। महर्षि ने कुछ कठोर होकर कहा, अरे तेरे अतिरिक्त वहां एकांत में और अन्य कौन जा सकता था? अवश्य ही तू वहां गया होगा और प्रतिमाओं को खिलौने समझकर उठा लाया होगा। महोत्कट ने विनम्रता से कहा, परंतु मैंने प्रतिमाएं नहीं उठाई। कश्यप जी बोले, तू वहां नहीं गया था, फिर प्रतिमाएं कौन उड़ा ले गया? पुत्र ने कुछ उत्तर ना दिया तो उसे डराने के लिए महर्षि ने छड़ी दिखाते हुए कहा, बताओ मूर्तियां कहां फेंक दी? यदि नहीं बताएगा तो मैं तुझे मारूंगा। महोत्कट भयभीत के समान खड़े हो गए। महर्षि की कठोर वाणी सुनकर माता अदिति भी वहां आ गई। तभी पुत्र ने पिता को उत्तर दिया, मूर्तियां उठाकर कहीं फेंक देता तो भी यहीं कहीं मिल जाती। यदि आपको यह संदेह हो कि मैं उन्हें खो आया हूं तो मेरा मुख देख लीजिए। यह कहकर पुत्र ने अपना मुख खोल दिया। भीतर का दृश्य देखकर माता अदिति मूर्छित हो गईं और अन्य सभी आश्चर्यचकित रह गए। सबने बालक के मुख में कैलाश सहित भगवान शंकर, वैकुंठ सहित भगवान विष्णु, सत्यलोक, स्वर्गलोक सहित समस्त पृथ्वी, 14 भुवनों, सभी लोकपालों एवं 10 दिशाओं में विद्यमान अद्भुत सृष्टि देखी। सभी मौन थे। कश्यप जी सोचने लगे, अरे मैं यह तो भूल ही गया कि यह मेरे पुत्र रूप में साक्षात जगदीश्वर ही अवतरित हुए हैं। मैंने इन्हें छड़ी दिखाकर कैसा अपराध कर डाला। फिर उन्होंने गंधर्वों से कहा, अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? बालक को दंड देना भी मेरे वश की बात नहीं है। इतने में माता अदिति की मूर्छा दूर हो चुकी थी। वे बालक को गोद में उठाकर भीतर ले गईं और उन्हें दुग्ध पिलाने लगी। इधर गंधर्वों ने महर्षि से कहा, महर्षि, यद्यपि मूर्तियां चोरी होने में आपका कोई दोष नहीं है, तो भी जब तक वे मिलेंगी नहीं, तब तक हम आपके द्वारा प्रदत्त अन्न, फल एवं कंद मूल आदि कुछ भी पदार्थ ग्रहण करने में असमर्थ होंगे। महोत्कट के विविध रूपों के दर्शन महर्षि देख रहे थे कि गंधर्व बहुत दुखित हो रहे हैं, तो भी प्रतिमाएं प्राप्त करना उनके वश की बात नहीं थी। इतने में ही कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि सभी उपस्थित व्यक्ति अत्यंत आश्चर्य में भर गए। सभी ने, विशेषकर गंधर्वों ने देखा कि महोत्कट वहां खड़े हुए। वे कभी मां भगवती उमा, कभी भगवान विष्णु, कभी भगवान विनायक और कभी सूर्य रूप में दिखाई दे रहे हैं। वह एक ही बालक क्षण क्षण में पंचदेव के रूप में साकार दर्शन दे रहा था। क्षणमते दद्रशुर बालम, क्षणम पंच स्वरूपिणम, क्षणम महाभीतकरम, क्षणमतम विश्वरूपिणम।
इनके पश्चात गंधर्वों ने बालक के और भी अनेक रूप देखे, कभी पंचदेव तो कभी विश्वरूप और कभी अत्यंत भयंकर रूप दिखाई देता। इस प्रकार उन्हें विनायक तत्व का पूर्ण रूपेण साक्षात्कार हो गया। महर्षि कश्यप के यहाँ आकर वे धन्य हो गए। उन्हें सहज में ही परमात्मा के दर्शन प्राप्त हो गए। तब तो उन्होंने महोत्कट की भक्ति भाव से स्तुति की और महर्षि को धन्यवाद देकर सहर्ष उनका भोजन ग्रहण किया। तदुपरांत बारंबार भगवान महोत्कट के चरणों में प्रणाम करते और महर्षि कश्यप और देव माता अदिति की प्रशंसा करते हुए गंतव्य स्थान की ओर प्रस्थित हुए। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश। 5वां अध्याय भगवान महोत्कट का उपनयन संस्कार वर्णन। 1 वर्ष और बीत गया। बालक महोत्कट की आयु 5 वर्ष की हुई। महर्षि ने उनका उपनयन कराने का विचार किया। उस अवसर पर निगमागम शास्त्रों के पारंगत विप्रगण तो आए ही थे। सभी देवता, राक्षस, यक्ष, नाग, ऋषि, मुनि, राजऋषि, व्यवसायी एवं चारों वर्णों का जनसमूह उपस्थित हुआ। असुरगण प्रत्यक्ष रूप में तो वहां बड़ी श्रद्धा के साथ उपस्थित हुए थे, किंतु मन में यही था कि ऐसा अवसर हाथ आए जब महोत्कट का वध किया जा सके। जो असुर महर्षि के प्रति श्रद्धा भाव रखते थे और जिन्हें इस अवसर पर पहुंचने का निमंत्रण था, वे प्रत्यक्ष रूप में, और जिन्हें निमंत्रण नहीं था वे अप्रत्यक्ष रूप में छिपकर वहां पहुंचे थे। उनमें विगात, पिंगाक्ष, विशाल, पिंगल और चपल नामक 5 महाबली असुर भी थे, जिन्होंने माथे पर त्रिपुरुंड और गले में रुद्राक्ष माला धारण कर विप्र वेश बना रखा था। ब्राह्मण के छद्म वेश को धारण किए हुए वे असुर हाथों में कमंडलू लिए हुए थे, जिनमें छोटे-छोटे शस्त्रास्त्र छुपाए हुए थे। उन्होंने अपने बैठने के लिए ऐसा स्थान चुना जो अन्य कर्मकांडी ब्राह्मणों के मध्य में था और जहां से महोत्कट पर अचूक प्रहार किया जा सकता था। उत्सव आरंभ हो रहा था। सभी प्रिय जन, परिचित जन एवं विशिष्ट जन आकर अपना अपना स्थान ग्रहण करते जा रहे थे। अनेक प्रकार के सुखद बाजे बज रहे थे। तभी मंडप में भगवान गणेश का पूजन और उसके पश्चात स्वस्ति वाचन हुआ और फिर व्रत बंध की विधियों का आरंभ हुआ। हवन के पश्चात यमराज द्वारा ब्राह्मणों का पूजन किया गया। जिस समय अग्नि स्थापन के पश्चात सौभाग्यवती नारियों और ब्राह्मण गण द्वारा आशीर्वाद पाठ के साथ महोत्कट पर अक्षत जोड़े जा रहे थे, तभी उन विप्र वेशधारी असुरों ने उपयुक्त अवसर जानकर कमंडलू से अस्त्र निकालकर प्रहार करना उचित समझा। जैसे वे सभी अस्त्र प्रहार के लिए उद्गत हुए, वैसे ही उनका मंतव्य समझकर महोत्कट ने उन पर कुछ अभिमंत्रित अक्षत फेंके और इसके साथ ही वे असुर निष्प्राण होकर धरती पर गिर गए और उनका वास्तविक स्वरूप प्रकट हो गया। 5 भयंकर असुरों के निष्प्राण शरीर देखकर सभी उपस्थित अत्यंत आश्चर्यपूर्वक कहने लगे, इस बालक के द्वारा थोड़े से चावल फेंके जाने पर ही इन भयंकर राक्षसों का मर जाना अवश्य ही सामान्य बात तो नहीं है। तब यह बालक किसी विशिष्ट शक्ति से संपन्न तो है ही। देवगण, ऋषि मुनि आदि ने उन्हें परात्पर परमेश्वर का अवतार मानते हुए उन पर पुष्प वर्षा की और उन सभी ने उनके जन्म कर्म का गुणगान करने लगे। उसके बाद महोत्कट भगवान को यज्ञोपवीत दिया गया। महर्षि कश्यप ने स्वयं ही उन्हें गुरु मंत्र रूप में गायत्री मंत्र दिया। देवमाता अदिति ने सबसे पहले अपने पुत्र को भिक्षा दी। तदुपरांत यहाँ उपस्थित
अन्य स्त्री पुरुषों ने अपने अपने पदानुसार क्रमशः भिक्षा दी और साथ ही सदाचार का उपदेश किया। महत्कट की प्राण रक्षा होने के उपलक्ष्य में महर्षि ने पुनः ब्राह्मणों का पूजन किया तथा अनेक प्रकार के स्वर्णालंकार, वस्त्र, अन्न एवं गौओं आदि का दान किया। देवताओं द्वारा अनेक प्रकार की वस्तुएं प्रदान करना। तदुपरांत महर्षि कश्यप ने सभी का आभार माना। महर्षि वशिष्ठ ने बालक का हाथ स्नेह पूर्वक पकड़ा और आशीर्वाद दिलाने के लिए चतुरानन की सेवा में ले गए। भगवान ब्रह्मा जी ने इस प्रकार उपनीत बालक को आया देखा तो तुरंत अपने कमंडलों के जल से तीर्थ ग्रहण कर एक ऐसा कमल पुष्प प्रदान किया जो सदैव खिला रहता था। उस समय भगवान ब्रह्मा जी ने बालक को बृहस्पति नाम दिया। तदुपरांत देवगुरु बृहस्पति जी ने बालक का पूजन कर उनका नाम भारभूति बताया। अब भगवान कुबेर ने पूजन करके सुरानंद नाम रखा और अपनी गलमाल उतार कर पहनाई। भगवान वरुण ने सर्वप्रिय नाम देकर अपना पाश प्रदान किया। तदुपरांत भगवान शंकर ने उन्हें विरूपाक्ष कहकर त्रिशूल और डमरू दिया तथा भालचंद्र कहकर चंद्रकला प्रदान की। महर्षि परशुराम जी की माता रेणुका देव माता अदिति की सखी थी। उन्होंने परशु देकर परशु हस्त नाम दिया। फिर पूजन करके एक सिंह पर बैठाया और सिंह वाहन नाम से संबोधित किया। इसके पश्चात माता रेणुका देवी ने उपदेश दिया, विनायक तुम शीघ्र ही असुरों का मर्दन करो। उस उत्सव में समुद्र देव भी ब्राह्मण के वेश में आए थे। उन्होंने बालक को मुक्ता माला देकर मालाधर नाम प्रदान किया। सभी नागों के अधिपति शेषनाग ने बालक के आसनार्थ अपनी देह अर्पित करते हुए फणी राजासन नाम से संबोधन किया। इंद्रदेव का अहंकार भंजन। अग्निदेव ने महत्कट को अपनी दाहिका शक्ति देते हुए धनंजय नाम दिया। भगवान वासुदेव ने प्रभंजन नाम से संबोधित कर अपनी प्रवाहिनी शक्ति प्रदान की। इस प्रकार सभी ने अपनी अपनी सामर्थ्य अनुसार बालक को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वस्तुएं भेंट की और उपयुक्त नाम दिया। किंतु देवराज इंद्र ने सोचा कि मैं तो समस्त देवताओं का अधीश्वर हूँ, मेरे समक्ष तो सभी मस्तक झुकाते हैं, इसलिए इस छोटे से बालक के समक्ष मुझे मस्तक क्यों झुकाना चाहिए। ऐसा तर्क कर देवराज इंद्र ने बालक रूप भगवान को प्रणाम तक नहीं किया। महर्षि कश्यप ने इंद्र की बात जानी तो वे बोले, पुत्र इस बालक के रूप में कोई अवतारी पुरुष ही प्रकट हुए हैं, इसीलिए ऐसी विभूति को छोटा मानकर असम्मान नहीं करना चाहिए। देखो इन छोटे से बालक ने अब तक अनेक अद्भुत कर्म किए हैं। विरजा नाम की राक्षसी और शुक्र रूप असुर द्वय को इन्होंने खेल खेल में ही मार डाला। सरोवर में भृगु शाप से मगर बने हुए चित्र नामक गंधर्व भी इन्हीं का स्पर्श पाकर पुनः अपने लोक को गए। हा हा हो और तुम्बरु नामक प्रसिद्ध गंधर्वों ने इन्हीं के शरीर में पंचदेवों के दर्शन किए थे और अब भी 5 असुरों को इन्होंने अक्षत फेंक कर ही मार डाला। इसलिए तुम्हें भी इनका सम्मान अवश्य करना चाहिए। परंतु पुरंदर तो राज्यहीन होकर भी अपने अहंकार को नहीं छोड़ सके। उन्होंने कहा, पिताजी यद्यपि आपका कथन सत्य ही होगा, फिर भी मैंने स्वयं ऐसा कुछ भी प्रत्यक्ष नहीं देखा जिससे मैं इन्हें सम्मान के योग्य मान सकूं। देवराज इंद्र इतना कह चुके थे कि तभी महत्कट के इंगित पर प्रलय काल के समान प्रचंड झंझावट चल पड़ा। बड़े बड़े वृक्ष और गिरिखंड टूट टूट कर गिरने लगे। धरती कंपित होकर डोलने लगी। भयंकर विनाश उपस्थित था। सर्वत्र त्राही त्राही की पुकार हो रही थी।
इंद्रदेव ने घबराकर महोत्कट की ओर दृष्टि उठाई तो इनके नेत्रों से अग्नि की लपटें निकलती दिखाई दी। उस समय उनका शरीर बहुत विस्तृत हो गया था। हजारों से अधिक मस्तक, नेत्र, नाक, कान, हाथ और चरण थे। प्रमुख नेत्रों का स्थान सूर्य और चंद्रमा ने ले रखा था तथा रोम रोम में अनंत ब्रह्मांड समाये हुए थे। इंद्रदेव ने महोत्कट के शरीर में विराट रूप के दर्शन किए। अब वे भय से व्याकुल होकर उनकी स्तुति करने और अपने अपराध की क्षमा मांगने लगे। तब वह भयंकर रूप छिप गया और शांत बालक के रूप में महोत्कट के दर्शन हुए। सभी उपस्थित जन उनका जय जय घोष करने लगे। देवराज इंद्र ने अपना अंकुर और कल्प वृक्ष भेंट कर विनायक नाम से उन्हें भक्ति पूर्वक संबोधन किया। तदुपरांत सभी लोग अपने अपने स्थानों को प्रस्थित हुए। विद्या का अध्ययन तथा शूरता। अब महोत्कट का विद्या अध्ययन आरंभ हुआ। वस्तुतः वे स्वयं ही सभी विद्याओं के आश्रय स्थान थे, इसलिए कोई भी विद्या उनसे भिन्न हो यह संभव नहीं। तो भी लोकाचार की दृष्टि से उन्होंने शिक्षा ग्रहण में रुचि ली तथा थोड़े ही समय में समस्त वेद, वेदांग, व्याकरण, गणित, ज्योतिष एवं धनुर्विद्या आदि में निष्णात हो गए। कोई भी विद्या ऐसी नहीं थी जो उन्होंने प्राप्त ना की हो। महोत्कट की शास्त्रीय सिद्धांतों पर जो बुद्धि थी उस पर सभी विद्वानों को आश्चर्य होता था। उनके द्वारा की गई व्याख्या को सुनकर सभी आश्चर्यचकित रह जाते। इससे सभी को यह विश्वास हो रहा था कि साक्षात भगवान के बिना इतनी अल्प आयु में अन्य कौन ऐसा धुरंधर हो सकता है। अभी बालक ने 7वें वर्ष में ही प्रवेश किया था कि सभी विद्याओं में पूर्ण पारंगत होकर पिता के कार्य में सहायक होते थे। कभी-कभी भुजाओं में अंकुश, परशु और पद्म धारण कर सिंह पर सवार हो जाते। उस समय उनका रूप बहुत शोभायमान किंतु भयानक भी लगता। जब वे सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल, ललाट में कस्तूरी का तिलक और चंद्रकला, गले में मोतियों की माला एवं नाभि पर शेषनाग को धारण करके घूमते थे, तब उनकी शोभा की तुलना अन्य किसी से भी नहीं की जा सकती थी। जब अपने वीर वेश में सजकर और सिंह पर सवार होकर गर्जन करते, तब धरती आकाश भी कांप उठते। किसी बलि से बलि राक्षस का भी साहस नहीं होता था कि उनके सामने आ सके। इस कारण आश्रम के चारों ओर पूर्ण शांति का वातावरण बन गया और आश्रम में तो सदैव हर्षोल्लास का ही साम्राज्य छाया रहता। उनकी इस प्रकार की सुचारू रक्षा व्यवस्था देखकर महर्षि और उनकी पत्नी अदिति बहुत सुखी हुई। उन्होंने अपने को धन्य मानते हुए पूर्वजों की भी प्रशस्ति की, जिनके पुण्य फल से उन्हें ऐसे सर्वगुण संपन्न एवं सर्वसमर्थ पुत्र की प्राप्ति हुई। इस प्रकार सभी के लिए महोत्कट अत्यंत आनंद के देने वाले बने हुए थे। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश।